पुलिस और कस्टम्स इंडिया ने संयुक्त रूप से बस टर्मिनल पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मददशुदा सामान बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान 14 ट्रकों पर मुश्तमिल मददशुदा सामान बरामद किया गया। सामान में मददशुदा टायर, इंपोर्टेड आइटम्स, खाद्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और दीगर सामान शामिल है। बहावलनगर में असली पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। शक नंबर 175 मुराद के करीब फैक्ट्री में वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू सरियाब और सजाद हलाक हो गए। मुकाबले में जख्मी होने वाले एहलकारों में राशिद और जाहिर शामिल हैं। हलाक होने वाले डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज ताजिर को लाखों रुपए छीन कर कत्ल कर दिया था। तलहाड़ के गांव में ज़राई ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाकी का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस के मुताबिक जख्मियों के लवाहिकीन आएंगे तो ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चारसदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार के खुफिया खानों से 6 क्लाशनकोव, 7 बंदूक, 4 राइफल, M4, 15 पिस्तौल, 56 मैगजीन और मुख्तलिफ नौयत के 14,000 कारतूस बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में बिलाल, अनार, गुल शामिल हैं। ताल्लुक पेशावर के इलाके मरियम सई मतली से है। असलहा पेशावर से मानसेरा स्मगल कर रहे थे। DSP गुलशेर खान का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शोरकोट में कत्ल की वारदातों में कमी न हो सकी। अड्डा मेरिक से आलजंग रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि एक की शदीद हालत तशवीशनाक है। मरने वाले की शनाख्त तनवीर अब्बास के नाम से हुई है। मकतूल चक 485 के रिहायशी था। बकास को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। थाना साहिवाल पुलिस ने 12 साल सगी बहन को कत्ल करने वाले मुल्जिमान मुदस्सिर और तसव्वुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना साजिश शहीद ने मनशियात फरोश मुमताज और ताजू के कब्जे से 2 किलो चर्स बरामद करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO सरगोदा फैसल कामरान का कहना था कि मुआशरे में बदअमनी का जहर घोलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अफराद को आने हाथों से कुचल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दे कि डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर असफन यार बुखारी अस्पताल का दौरा है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में जेर तामीर ट्रॉमा सेंटर, थैलेसीमिया सेंटर और मेडिकल वार्ड का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ने तामीराती काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर असफन यार बुखारी अस्पताल का दौरा है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में जेर तामीर ट्रॉमा सेंटर, थैलेसीमिया सेंटर और मेडिकल वार्ड का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ने तामीराती काम के हवाले से ब्रीफिंग दी।
सांगड़ में एंटी टेररिस्ट फोर्स का क्याम हुआ। 30 पुलिस कमांडोज पर मुश्तमिल इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स 24 घंटे दस्तयाब होगी। SSP कैप्टन सदाम हुसैन का कहना था कि जिला में अमन अमान कायम रखने और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पांस के लिए एंटी टेररिस्ट फॉर्म का क्याम अमल में लाया गया है। सिलसिला में जिला भर की नफरी में से 200 नौजवान अहलकारों के मुआयने के बाद SSP सांगड़ ने 30 पुलिस कमांडोज को मुंतखब किया है। सोबतपुर की तहसील फरीदाबाद शाहनवाज में पुलिस और इंतजामिया की अनोखी कार्रवाई हुई। रात की तारीकी में सेल की गई गंदम जमींदार और काश्तकारों की निकली। जमींदार और काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी रिकॉर्ड की गई। आइए देखते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की रिपोर्ट। जिला सोबतपुर के तहसील फरीदाबाद के शाहनवाज में जखीरा अंदोजी कार्रवाई जाली निकला। दुकानों में गंदम जमींदार और काश्तकारों के निकले। इज्तमाबिया की जानिब कार्रवाई करके 5 दुकान सील किए थे, जिसके बिना पर जमींदार और काश्तकार सराबा एहतजाज बन गए। एहतजाज करते हुए जमींदार और काश्तकारों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस मुर्दाबाद और ऐसी सोबतपुर मुर्दाबाद के नारे लगाए। जमींदार और किसानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ये उन लोगों के अनाज थे जिन लोग गरीब थे। पिछले साल सैलाब में उसके गोदाम वगैरह कुछ भी है वो सारे बह गए सैलाब में। उसको मदद करने के बजाय उन्होंने अपनी मदद आपके तहत किराया भर के 10 मन, किसी के 20 मन, किसी के बीज के रखे हुए थे, किसी के खाने के लिए रखे हुए थे, वो रखे हुए थे। इसके लिए रात के 12 बजे आए इंतजामिया सबको यारोमाल बना के उसको पर हिरासा करके खुद को जो है ना सुरखुरू कर रहे हैं कि हमने बड़ी जो है ना जखीरा अंदोजी पकड़ी। यही पुलिस अब 2-3 दिन से यहाँ डीजल भी यहाँ से जा रहा है, ये खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। यहाँ से यूरिया खाद जा रहा है, निगरानी खुद इंसामिया कर रहा है। और यहाँ से सुपारी और गुटके के उनको पता है कि कहाँ ये स्टॉक होते हैं और कहाँ से ये स्मगलर करते हैं, और इसकी सपोर्ट पुष्पनाई कौन कर रहा है? काबली गाड़ियाँ CI इंचार्ज खुद कर रहा है। मैं इंसामिया से, DC से, चीफ सेक्रेटरी से, CM साहब से अपील करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना हम धरना देंगे DC साहब के दफ्तर के सामने, कमिश्नर के साहब के ऑफिस के सामने। जुनेर शाह के सड़कों पर काबली गाड़ियों और मंशियात के सरेआम गाड़ियां चलती हैं, मगर पुलिस वहां कार्रवाई करने से गुरेजा है। मगर यहाँ गरीब के साल के अनाज को जखीरा अंदोजी साबित करने की कोशिश में 5 दुकान सील किए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ऐसे अमल से दिली दुख पहुंचा है। इंतजामिया की इस हरकत से उम्मीद की नाउमीदी में बदल गई है। हम वज़ीर आला बलोचिस्तान, कमिश्नर नसीराबाद, कमिश्नर सोबतपुर से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन मुलविस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर कमिश्नर नसीराबाद और डिप्टी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जामशोरो अली जुल्फिकार मेमन की ज़ेर सदारत ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में इंतजामी सूरत हाल समेत पोलिंग स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DC ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, तालुका के असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारकारों, महकमा तालीम के अफसरान और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जामशोरो एहसन अल्ताफ अब्बासी ने रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जामशोरो में 1 जनरल नशिस्त और 16 मखसूस नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात 5 नवंबर 2023 को होंगे। म्यूनसिपल कमेटी मातली की जानिब से म्यूनसिपल ग्राउंड में जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक मुआविन ख़ुसूसी तंजीला कंबरानी, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मातली हाजी रिजवान अहमद कायम खानी, वाइस चेयरमैन काजी अब्दुल वहाब, काउंसलर्स अदनान अहमद कायम खानी, म्यूनसिपल इंतजामिया समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। हाला में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मखतूम तालिब अल मौला उर्दू प्राइमरी स्कूल हाला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। बच्चों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करते हुए तकारीर की। अमजद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। मखतूम तालिबुल मौला गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल हाला में 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई,
जिस में तलबा और तालबात ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया नात और तकारीर पेश की। में आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से आज हमारे स्कूल में सीरतुन नबी से मुतालिक एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे बच्चों ने बड़े जोश व खरोश से जो है इसमें हिस्सा लिया। नातें, स्पीच और क्विज का मुकाबला, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आज इस मौके पर हमें 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदाइश का हमें मनाने की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो 12 रबीउल अव्वल हवाले से अल्लाह पाक सबको मनाने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हमें जाने की तौफीक अता फरमाए सब मुसलमान भाइयों से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। और ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान आखिरत नबी से जुड़ा हुआ है। और कोई ये कहता है नाउज़ुबिल्लाह कोई दूसरा भी आए तो वो दज्जाल है, वो काम जो है वो झूठा है और जो है क़यामत तो आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पर क्या कोई नबी नहीं आएंगे। आज ये तकरीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेनाद नबी जो बच्चों ने मनाई, बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह ताला सदाएं हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए। तकरीब में आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का यही कहना था कि 12 रबीउल अव्वल का दिन हमें जोश व खरोश से मनाना चाहिए। समारोह नज़दीक साले भंभरू में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में रैली निकाली गई। रैली में हाई स्कूल के उस्ताद और तलबा ने भरपूर शिरकत की। आमिर अब्बास कालू ने हजूर नबी करीम की शान में हदिया अकीदत पेश किया। मौलवी गुलाम रबानी राहू, हाजी मोहम्मद बरगाई, सहाफ़ी गुलाम हुसैन कालू और दीगर ने इसमें शिरकत की। इब्तदाई हल्का बंदियों में सांगड़ की कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के एक नशिस्त खत्म कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक कौमी असम्बली खपरू और सूबाई असम्बली चांद नवाज अली की नशिस्त को खत्म कर दिया गया। नौशहरा के तहसील जहांगीरा की खातून TMO सियासत की भेंट चढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून TMO शाहाना सिकंदर का तबादला करके TOR तैनात कर दिया गया। जहांगीरा के अवाम ने दोबारा TMO तैनाती के हक में नारेबाजी की है, धरना भी दिया। शहरियों का कहना था कि TMO शाहाना सिकंदर का सियासी तबादला वापस लिया जाए। सदात में समाजी तहरीक सिंध के सरपरस्त आला सैयद फजल अमीर शाह ने कहा है कि आज अगर सादात समाजी नहीं आता तो इसकी बड़ी वजह आले रसूल की दुआओं का असर है, जो हर वक्त पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोअत्तर अली अपर सवाद से। सूबा सिंध के सरपरस्त आला सैयद फजल अमीर शाह ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि पूरे पाकिस्तान में सादात कराम की दुआओं का असर है कि पाकिस्तान बचा हुआ है, वरना जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में जा रहे हैं वो किसी भी कौम की तबाही के लिए कहीं ज़्यादा हैं। मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, हर तरफ नफ्सा नफसी का दौर है, हर शख्स परेशान है, सरकारी इदारों में रिश्वत के बाजार गर्म हैं। ख़ुसूसन सूबा सिंध में सरकारी हस्पताल में गरीबों के साथ कुत्तों से बदतर सलूक किया जाता है। अगर नादरा दफातर जाएं तो वहाँ रिश्वत का बाजार गर्म है, गरीबों का जीना महाल हो चुका है। कहा कि हमारी सादात की समाजी तंजीम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए गुरबा की हर मुमकिन खिदमत में पेश है। हमारी तंजीम गैर सियासी है, गरीबों की फलाह बहबूद में और उनकी खिदमत में हमारी सादात समाजी तंजीम पाकिस्तान के सदर शेर अहमद की भी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। उन्होंने कहा कि हम तो आले रसूल होने के नाते हर वक्त पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए दुआ करते रहते हैं। महाफिल में पाकिस्तान की महंगाई के खात्मे के लिए खसूसी दुआएं करते हैं। मोहम्मद मुतरई, कोहिनूर न्यूज़, अपर सवाद।
انصار فاؤنڈیشن UK کے تعاون سے سرائے نورنگ کے علاقے میں 100 سے زائد گھرانوں میں راشن تقسیم کر دیا گیا۔ راشن میں آٹا، چینی، گھی، چائے کی پتی، چاول اور ضروریہ اشیاء شامل ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے شریف اللہ خان۔ انصار فاؤنڈیشن UK کے تعاون سے سرائے گمبھیلا میں 22 کھیل یونین کونسل اور ملحقہ علاقہ جات کے 100 سے زائد گھرانوں میں راشن تقسیم کر دیا۔ یہاں منعقدہ تقریب میں تحصیل نورنگ کے میئر عزیز اللہ خان مروت، ایڈمن آفیسر انصار فاؤنڈیشن زاہد شاہ اور انصار فاؤنڈیشن UK کے کوارڈینیٹر کفایت اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انصار فاؤنڈیشن UK کے چیئرمین ملک محمد فاروق کے تعاون سے گزشتہ مہینوں میں لکی مروت کے ہزاروں گھرانوں میں فوڈ پیکجز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ 25 سے زائد پانی کے منصوبوں پر کام جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہیں اور مزید مساجد زیر تعمیر ہیں۔ بیواؤں کے لیے درجنوں گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ انصار فاؤنڈیشن UK مہنگائی کی چکی میں پھنسی ہوئی غریب طبقے کی مدد کے لیے ہر فورم پر کوشاں ہیں۔ اس موقع پر انصار فاؤنڈیشن UK کے چیئرمین ملک محمد فاروق نے بذریعہ ٹیلی فون کال صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس طرح خیبر پختونخوا میں جو لکی مرور ہے یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے۔ خیر آپ خود جانتے ہیں اس میں پہلے ہم نے 75 واٹر پروجیکٹ کیے تھے تو کافی کپڑے، جوتے اور لائیولیہوڈ سپورٹ اور پودے بھی لگائے تھے، مکان بھی بنائے تھے، تو کچھ مسجدیں بنائی ہیں۔ اب ہم 25 اور واٹر پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کچھ فوڈ تقسیم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے، اندھا بھی ہمارا یہی پروگرام جتنا بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے نا اپنا انصار فاؤنڈیشن، الحمدللہ میں اور میری بیوی بچے سب والنٹیئر ہیں، ہمارے کوئی اوور ہیڈ جہاں نہیں ہے۔ ہم جتنا پیسہ آتے ہیں 100% وہاں بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ٹیم بھی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی 100 سے زائد غربا، مفلس اور ضرورت مند خاندانوں میں فوڈ پیکجز تقسیم کیے گئے ہیں۔ اور خبر شامل کریں 4 صدا سے، جہاں پولیس کی بڑی کارروائی منظر عام پر آئی ہے۔ اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ 2 ملزمان گرفتار ہیں۔ کار کے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں بلال انار گل شامل ہے۔ تعلق پشاور کے علاقے مریم زید متنی سے ہیں۔ اسلحہ پشاور سے مانسیرا اسمگل کر رہے تھے کہ ڈی ایس پی شفقت گلشیر خان کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کسٹم انٹیلیجنس کی یوسف گوٹ میں بس ٹرمینل پر مشترکہ کارروائی ہوئی۔ 14 ٹرکوں پر مشتمل اسمگل شدہ سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے راجہ بلوچ۔ پاکستان رینجر سندھ کسٹم انٹیلیجنس اور پولیس نے خفیہ اطلاع پر یوسف گوٹ بس ٹرمینل پر چھاپہ مارا۔ کارروائی اسمگل شدہ اشیاء کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ چھاپہ مار کارروائی کے دوران 14 ٹرکوں پر مشتمل اسمگل شدہ سامان برآمد کر لیا گیا۔ برآمد شدہ سامان میں امپورٹڈ آئٹم، سگریٹ، چھالیاں، گھریلو استعمال کی اشیاء، تمباکو، کپڑا اور الیکٹرانک آئٹم شامل ہیں۔ برآمد شدہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق پاکستان رینجر سندھ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ربیع الاول وہ ماہ مقدس ہے جو ہمارے دلوں پر ہر سال دستک دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ کے اسوہ حسنہ پر لے آئیں۔ تنظیم الاخوان پاکستان کے سربراہ امیر عبدالقدیر اعوان کا باسط رحمت عالم کانفرنس سے خطاب۔ کانفرنس میں سابق ایم این اے حاجی جنید انور، تنظیم الاخوان کے ضلعی صدر حافظ حفیظ الرحمان، ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ عارف جان باز قاضی، کافلی کے صوبائی رہنما منور حسین اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر میاں منظور احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ ربیع الاول سرور کونین محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ اوکاڑا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ مزے جانتے ہیں عدیل رشید کی اس رپورٹ میں۔
रबीउल अव्वल नबी करीम सर्वे कुनैन मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का महीना है। बिलाशिबा कायनात की तारीख में इंसानियत के खज़ां रसीदा चमन के लिए आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भरकर कोई बहारे नो नहीं है। जश्न ईद मिलादुल नबी को खुशियां मजहबी जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। जश्न ईद मिलादुल नबी की मुनासबत से उकाड़ा शहर में जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां रोज़ा रसूल और नालैन पाक के डिजाइन से मज़य्यन झंडे, झंडियां, बैजी, स्टिकर्स, टोपियां, लाइट्स और देकर सजावटी सामान भी रखा गया है। शहरी गाड़ियों, घरों, बाजारों और गलियों को सजाने के लिए सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही मुसलमानों में जोशो खरोश की लहर दौड़ जाती है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि हम लोग आकाए दो जहां की विलादत बसादत मजहबी जोशो जज्बे से मनाते हैं। यहाँ झंडियां, बैजिज और देगर सजावटी सामान खरीद रहे हैं, जिससे घरों बाजारों को सजाएंगे। इसके साथ दरूद व नात की महफिल का भी इनेकाद किया जा रहा है। इनका कहना था कि 12 रबीउल अव्वल को जलसे जुलूस मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें तमाम आशिकान रसूल भरपूर शिरकत करेंगे। हम जश्न ईद मिलादुल नबी मनाकर पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि हम आकाए दो जहां से कितनी मोहब्बत करते हैं और हमारा तन मन धन आकाए दो जहां के लिए हाजिर है। अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम के सदके से हमें मुसलमान बनाया। हम आका की वलादत बसादत को बढ़ चढ़ कर मनाएंगे और मना भी रहे हैं। इससे बढ़कर हमें कुछ भी अजीज नहीं। खबर शामिल करें सियालकोट से, जहां पुलिस के मसाज सेंटर की आड़ में कहबा खाने चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई। 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई पुलिस ने शहरियों की शिकायत पर डस्का रोड पर वाक़िया निजी हाउसिंग सोसाइटी में की। मजहर अब्बास, गोहर अब्बास, ज़िशान और उस्मा, रज़िया बीबी, फरज सरवर और इसके अलावा भी दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले इस हवाले से कि सियालकोट में पुलिस के मसाज सेंटर की आड़ में कहबा खाने चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई। 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई पुलिस ने शहरियों की शिकायत पर डस्का रोड पर वाक़िया निजी हाउसिंग सोसाइटी में की। मुलजिमान में मजहर अब्बास, गोहर अब्बास, उम्र फारूक, ज़िशान और उस्मा, रज़िया बीबी, फरहत सरवर बीबी, फसा, सोबिया, मेरब और मुस्कान शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान का कहना था कि मुआशरे में बदअमनी का जहर खोलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अफराद को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। थाना साहिवाल पुलिस ने 12 साल सगी बहन को कत्ल करने वाले मुल्जिमान मुदस्सिर और तसव्वुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना साजिश शहीद ने मनशियात फरोश मुमताज और ताजू के कब्जे से 2 किलो चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सादकाबाद से खबर आपको दें, जहां पसंद की शादी करना जुर्म बन गया है। रिश्तेदारों ने जोड़े की जिंदगी तंग कर दी है। गोद फतेह मोहम्मद के सदीर और सुमेरा को कत्ल और अगवा की धमकियां मिलने लगी हैं। जोड़ा दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुका है। आपको बताते चले इस हवाले से कि अफसोसनाक खबर है सादकाबाद से, जहां पसंद की शादी करना जुर्म बन गया है। रिश्तेदारों ने जोड़े की जिंदगी तंग कर दी है। गोद फतेह मोहम्मद के सुधीर और सुमेरा को कत्ल और अगवा की धमकियां मिलने लगी। जोड़ा दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है। मुतासरा जोड़े का कहना था कि जान को खतरे में डालकर मेरे रिश्तेदारों ने मेरे शोहर पर अगवा का झूठा मुकदमा कर दिया है और हमें दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक की सरबराही में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में एसएचओ समेत दीगर पुलिस अफसरान ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगी कैसर चौधरी।
دوران میٹنگ امن و امان کی صورتحال، کرائم، زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا۔ تھانہ جات کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات کی گئیں۔ زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے اور ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ تمام وسائل بروئے کار لا کر مربوط حکمت عملی سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کی جائیں۔ منشیات فروشوں، مجرمان، اشتہاریوں اور عادی مجرمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ تھانہ جات میں لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ کسی بھی شکایات کی صورت میں متعلقہ افسر جواب دہ ہوگا۔ مزید ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال رانا عمر فاروق کا کہنا تھا کہ کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ اور تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز، خانیوال۔ ہو گیا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ شور کوچ میں قتل کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ اچھا میرک سیال جنگ روڈ پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ ایک کی شدید حالت زخمی ہے۔ مرنے والے کی شناخت تنویر عباس کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتول چک 85 کا رہائشی تھا۔ وکاس کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حجرہ شاہ مقیم کے محلہ احمد آباد میں 20 سالہ لڑکی پر جنسی حملہ ہوا ہے۔ 3 اوباشوں نے اجتماعی زیادتی کے بعد ویڈیو بنا ڈالی۔ روسینہ پر افضال اور رب نواز نے جنسی حملہ کیا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فاضل پور جیسے پسماندہ علاقے جہاں میٹرک کے بعد طالبات کا تعلیم جاری رکھنا ناممکن تھا، وہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں بی ایس کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب فاضل پور اور دور دراز کے دیہی علاقوں کے طالبات اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے یوسف رضا۔ فاضل پور جیسے پسماندہ علاقے جہاں میٹرک کے بعد طالبات کا تعلیم جاری رکھنا ناممکن تھا، وہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں بی ایس کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا تاکہ فاضل پور اور دور دراز دیہی علاقوں کی طالبات اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ طالبات اور والدین کا کہنا ہے کہ فاضل پور کالج میں یونیورسٹی لیول کی سہولت دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے طالبات اور بی ایس کی ٹیچر نے کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ ان کی ٹیچر ہوں، میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بچے جو ہیں بہت زیادہ ایڈمیشن لے رہے ہیں، تعداد اتنا زیادہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، کیونکہ یہ پسماندہ علاقہ ہے، بچوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور والدین کچھ ایسے مطلب غریب ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں بچوں کو نہیں بھیج سکتے، تو اس پروگرام کی وجہ سے بچوں کی تعداد ماشاءاللہ سے زیادہ ایڈمیشن ہو رہے ہیں، اور بچے بہت شوق سے اور خوشی سے یہاں پہ آ کے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں بی ایس اردو سیکنڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ فاضل پور سٹی سے میرا تعلق ہے۔ پہلے یہاں پہ بی ایس کا سسٹم نہیں تھا، لڑکیاں بہت دور سے یہاں پہ پڑھائی کے لیے آتی تھی، انہیں بہت مسئلہ ہوتا تھا، اور کافی گھرانے ایسے جہاں پہ پرمیشن بھی نہیں دی جاتی پڑھائی کی، اور باہر جانے کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اب یہاں پہ بی ایس کا سسٹم ہو گیا، وہ بھی سیمسٹر وائز، تو کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہمارے لیے، اور ہمیں پڑھائی میں بہت مطلب۔ السلام علیکم، میں بی ایس اردو 6 سیمسٹر سے بات کر رہی ہوں، اور ہم سٹی میں رہتے ہیں، اور ہمارا یہ جو علاقہ ہے وہ پسماندہ ہے، اور یہاں پر تعلیم کا بہت مسئلہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر بی ایس اردو ڈی پی او حافظ آباد فیصل گلزار سے انصاف میڈیا گروپ کے چیئرمین مراتب علی تارڑ کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وائس چیئرمین انصاف میڈیا گروپ اور چیئرمین انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل محمد رضا زوار، صدر سید محمد رضا شیرازی، صدر انصاف میڈیا گروپ کی تارڑ، محمد علی تارڑ، ملک لائن اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ پتوں کی میں عاشقان رسول نے 12 ربیع الاول برکتوں، رحمتوں اور خوشیوں کا مہینہ عقیدت و احترام سے منانے کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا ہے۔ شہری گھروں، مساجد، گلیوں، بازاروں کو سجانے کے لیے خریداری میں مصروف عمل ہے۔
DPO अहमद नवाज शाह की ज़ेर क़यादत गुजरात पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। लाला मूसा में SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर तनवीर अब्बास ने कार्रवाई करते हुए इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम साकिब को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में 14 साल लड़के से जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजिम राशिद अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल SHO थाना सखी सर्वर सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन चांडिया का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शेख शरीफ नवाज। एडिशनल SHO थाना सखी सरवर रियाज हुसैन चांडिया की एक और दबंग कार्रवाई नाजायज असला रखने वाले नौजवान कासिम वल्द मोहम्मद रमजान को एक अदद कलाशन को बमाए गोलियां बरामद करके गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। जराइम का खात्मा अवलिन तरजीहात में शामिल है। RPO डेरा गाजी खान सज्जाद हसन, DPO डेरा गाजी खान सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर SHO थाना सखी सरवर आफ्ताब शबीर के सुपरविजन में एडिशनल SHO थाना सखी सरवर रियाज हुसैन चांडिया का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल जारी है। रियाज हुसैन चांडिया ने नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मोहम्मद कासिम वल्द मोहम्मद रमजान से एक अदद कलाशन को बमाए गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। एडिशनल SHO थाना सखी सरवर रियाज हुसैन चांडिया का कहना था कि RPO डेरा गाजी खान सज्जाद हसन और DPO डेरा गाजी खान सैयद हसनैन हैदर की हिदायत और SHO थाना सखी सरवर आफ्ताब शबीर के सुपरविजन में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में ला रहे हैं। जराइम का खात्मा इंटरपोल के ज़ेर कत्ल के मुकदमा में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी 1 साल बाद सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया। RPO सरगोदा की हिदायत पर DPO मियांवाली की सरबराही में पुलिस ने कार्रवाई की। मुजरिम सगीर अब्बास ने 1 साल कबल कुंदिया में एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया था। मुलजिम सगीर अब्बास गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क फरार हो गया था। पोलियो की हार कौम की जीत। मियांवाली में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदारत CEO डॉक्टर नदीम रजा मलिक ने की। सेमिनार में जमशेद खान, डॉक्टर मियां काशिफ, डॉक्टर सरदार अकरम न्याजी, डॉक्टर जियाउर रहमान ने ब्रीफिंग दी। कहा कि मीडिया में मुफ्ती वगैरह भी शामिल हैं। DO लिटरेसी डिपार्टमेंट पाकपतन जवेरिया अंबरीन लिटरेसी सुपरवाइजर मुबशर इसहाक की हिदायत पर आठवाला के मोहल्ला शमसाबाद में नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं रसा सैदी से। शीरा साहब बताइएगा। दुनिया भर की तरह आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिला में मिलादुल नबी का सिलसिला जारी। DO लिटरेसी डिपार्टमेंट जवेरिया अमरीन के अहकामात पर लिटरेसी सुपरवाइजर मुबशर इसहाक की निगरानी में मोहल्ला शमसाबाद आरिफवाला के नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल के तलबा और तालबात ने जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में महफिल मिलाद का इनकाद किया। महफिल का बाकायदा आगाज हमद बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बच्चों ने नातिया कलाम पेश किए। फिजा दरूद और सलाम से मुअत्तर हो गई। सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते बच्चे अपने आका से अकीदत का इजहार करते नजर आए। स्कूल के तलबा ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। इस बाबरकत महफिल में आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर दरूद और सलाम पेश किया गया। रजा जैदी, कोहिनूर TV, आरिफवाला। माह रबीउल अव्वल की मुबारक और बाबरकत सातों में एप्सिमा खान का डोकरा के ज़ेरे एहतमाम मुकाबला हुस्न नात का इनेकाद किया गया। प्राइवेट स्कूल के 10 तलबा तालिबात ने शिरकत की। आपको बताएं कि CCP लाहौर बिलाल सदीक का म्याना की हिदायत पर शहर भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिटी डिवीजन में SP इन्वेस्टिगेशन के हुक्म पर मुलजमान की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रसा तनवीर के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तो वहीं पर CCP लाहौर ने भी लाहौर पुलिस के तमाम डिविजनल SPs को हिदायत की थी कि जो बिजली चोरी करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भिजवाया जाएगा। अब तक की सूरत हाल देखी जाए तो एक साल में सिटी डिवीजन में 2232 मुकदमात का इंदराज किया गया और जबकि 5/9/2023 से लेके अब तक मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं 1010। सर 1010 मुकदमात की बात करते हैं क्योंकि एक साल तो आपको यहाँ पर नहीं हुआ, 1010 मुकदमात के हवाले से बात करते हैं जिस तरह से 5/9/2023 से क्रैकडाउन किया जा रहा है। हवालातें धराधर भरी जा रही हैं, ऑपरेशन विंग वाले मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले मुलजमान की गिरफ्तारियां अमल में ला रहे हैं। अब तक जो है वो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं और कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बताया था कि ये कैंपेन जो है 5 सितंबर को शुरू हुई है और तकरीबन 1000 से ऊपर मुकदमात जो हैं वो इसमें दर्ज हुए हैं। तो इसमें हमारी जो अरेस्ट परसेंटेज है वो तकरीबन कोई 40 से 50% अभी तक चल रही है। और इसके अलावा जो है वो चूँकि लोगों ने ज़मानतें भी इसमें कराई रखी हैं, तो ओवरऑल जो हमारे जो मुलजमान की क्लियरेंस है वो तकरीबन कोई 74-75% की हो चुकी हुई है। बाकी जो 25% है वो थोड़े से उनकी जो एड्रेसेस या कोई ऐसे क्वाइफ नामुकम्मल होने की वजह से जो है वो अभी नहीं क्लियर हो सके। लेकिन हमारी अभी जो पॉलिसी वो यही है कि जैसे ही पर्चा दर्ज होता है फौरी तौर पर हम रेड करके उस बंदे के खिलाफ जितने भी सबूत होते हैं वो लेते हैं और उसके खिलाफ उसको फौरी तौर हालात में अंदर बंद करते हैं। SOPs के मुताबिक जो पुलिस रेड करती है वो किस तरह से, अगर कोई बिजली चोर नहीं मिलता, उसका कोई रिश्तेदार मिलता है, क्या उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा? हमारा फोकस सिर्फ बिजली चोरी के ऊपर है और हमारा फोकस ये है कि अगर जो उस एड्रेस पे बंदा रह रहा है, जो हमें एड्रेस वापडोरा ने कम्युनिकेट किया है, तो बेसिकली बिजली चोर तो वही है जो उस एड्रेस पे रह रहा है, तो उसको गिरफ्तार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी को फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि बिजली चोर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए उस एड्रेस के ऊपर। लेकिन फैमिली को ज़रा इसमें इतना कोशिश करते हैं, उनको तो ज़रूर जो है वो कम्युनिकेट ज़रूर करते हैं और उनके साथ जो है पुलिस जो एज़ पर SOP जो हमारी है उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर कबल इस गिरफ्तारी से पहले ही बिल जमा करवा दिए जाएं, क्या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी रखते हैं कि उसको वहाँ से रिलीज़ कर दें कि कोर्ट से जाकर रिलीज़ होगा? बेसिकली होगा तो वो कोर्ट से, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी हुई है और हमने जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करके वहाँ पे उसका जो भी ज़मानत कंफर्म होना या उसका डिस्चार्ज होना वो कोर्ट के हुक्म से हम करते हैं। हमारा फोकस ये है कि हमारे पास अगर कोई आ गया है जिसमें बिजली चोरी की दरख्वास्त या FIR, तो हमारा काम है फौरी तौर पर क्रैकडाउन करना। IG पंजाब ने बाकायदा तौर पर मीटिंग्स भी की CCP लाहौर से, RPO DPO से, तमाम अफसरान से। आया कि आपको क्या डायरेक्शन दी गई है बिजली चोरों के हवाले से, क्योंकि मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बहुत सारे बिजली चोर भी देख रहे हैं, इनके लिए क्या मैसेज देंगे और पुलिस अफसरान की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी? मैसेज यही है, बड़ा सिंपल है कि एक नेशनल कॉज है जिसमें हमने जो है वो बिजली के बचत के लिए और बिजली की जो है वो अहमियत के लिए जो है हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि और लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉपर जो SOPs है बिजली के इस्तेमाल की, जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक लॉ बनाया हुआ है उसके तहत उसको इस्तेमाल करें, उसका जो बिल है वो उसके अंदर उसको ज़रूर अदा करें और कोई गैर कानूनी हरकत करेगा तो हालात के पीछे होगा। सर रेफरेंस नंबर आपको दिए जाते हैं, बाकायदा मुलजम नहीं दिया जाता, क्योंकि लैंडमैन जो होते हैं वो पहले से ही उनके साथ साजबाज होते हैं, क्योंकि उनसे वो पैसे भी लेते हैं बिजली चोरी करवाने के। आज भी बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो चल रही है बिजली चोरी पर। जो लैंडमैन होते हैं या मीटर इंस्पेक्टर होते हैं वो तो उनके साथ साजबाज होते हैं। आपको सिर्फ रेफरेंस नंबर मुहैया किया जाता है, रेफरेंस नंबर से कैसे आप मुलजिम गिरफ्तार करते हैं? देखो तो डेटा ऑनलाइन भी है, वहाँ पे रेफरेंस नंबर तो आप ऑनलाइन डेटा भी डालें तो लेस्को की वेबसाइट से आपको सारा गवाह मिल सकते हैं, किसी का भी डाल दें। तो लेकिन अभी SOPs जो बनी हुई है उसमें जो है वो हमें प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेट होता है कि कौन सा रेफरेंस नंबर है, क्या एड्रेस है, और अगर वापडा के मुलाजिम हमसे कम्युनिकेट नहीं करता, प्रॉपर नहीं करता, हम उसको दोबारा उसको कहते हैं हमें कम्युनिकेट करे। तो फिलहाल कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि जिसमें हम कहें कि हमें कोई रेफरेंस नंबर या एड्रेस की कोई मुश्किलात हमें सामने नजर आ रही हो। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर रजा तनवीर मौजूद थे जो कि SP इन्वेस्टिगेशन सिटी थे। जिस तरह से लाहौर पुलिस ने जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया है और बिजली चोरों को भी बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दिया है, बिजली चोरी से बाज रहें वरना आपका ठिकाना जेल होगा। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज को 3 साल के लिए डीन मुकर्रर कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज रिटायरमेंट तक डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी रहेंगी। डॉक्टर शगुफ्ता नाज यूनिवर्सिटी एजुकेशन में वसीअ तजुर्बे की हामिल है। शूबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। बच्चे, बड़ों और बूढ़े अफराद को मुतासिर करने वाले वबाई मर्ज से कैसे बचा जा सकता है, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ लाहौर सईद आसिफ लियाज से जानते हैं। इस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट आई वार्ड में अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मोइन के साथ मौजूद है। आसिफ, बताइएगा क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? जी, इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े न्यू अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रोफेसर मोइन हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि जो अशोबे चश्म की बीमारी जो फैली हुई आंखों की,
जिससे मरीज़ बहुत मुतासिर हो रहे हैं, और इसके लिए क्या हदायत हैं और इसके बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बीमारी एक तो मरीज़ को होती है और मरीज़ से दूसरे को फैलती है, तो इसमें आपने अपना ख्याल करना है और दूसरे का भी ख्याल करना है कि दूसरे को ना लग जाए ये बीमारी। तो जो इसमें जो एहतियात है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आपको हो जाती है सुर्खा, तो इसके लिए आँखों को फ्रीक्वेंटली आई वॉशेस करें। आपने अपने एक हाथ से दूसरी आँख को नहीं लगाना, चूँकि ये कांटेक्ट से जाती है। अगर आपको लग गई है तो आपने दूसरे इंसान के साथ हाथ नहीं मिलाना ताकि उसको ना लग जाए, ठीक है। और इस तरह आपने अपना तकिया, आपने अपने कपड़े, टावल, वो एक दूसरे के साथ टच ना हो, क्योंकि एक दूसरे से फैल जाती है। दूसरा है कि स्विमिंग अगर आप करते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप ना जाएं, और अगर किसी को लगी हुई है वो भी ना जाए, क्योंकि वहाँ उसके पानी से भी आपको ये बीमारी लग जाती है। जब ये बीमारी लग जाएगी तो उसके साथ आंखें सुर्ख हो जाएंगी, उसमें जलन, रिड़क पड़ेगी, सूज जाएंगी। तो जितनी बीमारी सीवियर है उसके हिसाब से आपको जल्दी उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए अगर आपकी नहीं सेटल हो रही है एक दिन में, तो आप मरीज डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखाएं। उसके लिए ड्रॉप्स हैं जो आपको देंगे डालने के लिए, उसमें कोई डीकंजेस्टेंट है, उसके बाद और एंटीबायोटिक की कभी ज़रूरत पड़ सकती है, और बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो स्टीरॉयड है। इसमें एहतियात ये है कि कई बार आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ वो आपको स्टीरॉयड दे देते हैं। तो खाली स्टीरॉयड आपने फ़ौरन नहीं इस्तेमाल करना जब तक कि आपको डॉक्टर नहीं कहता, चूँकि उसको काला मोतिया बन सकता है या उससे आँख में नुकसान हो सकता है और आपकी बीमारी लंबी जा सकती है उसके साथ। यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला के विजन और बेहतरीन प्लानिंग प्रोसेस जाम हिकमत अमली से मॉडल श्राइन्स की तश्कील का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने दादा दरबार की तज़यीन, तामीर और तोसी के अमूर की हतमी शक्ल से मुतालिक इजलास से खिताब किया। कहा कि गुलाम गर्दिश के गिर्द नए बरामदगी तामीर का काम तेजी से जारी है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और अफ्कार और अहवाल को बरसगीर की तारीख तसव्वुफ में नहायत मोतबर मकाम हासिल है। पाकिस्तान जैसी नौजवान आबादी के लिए यूरोपीय मुमालिक तरस रहे हैं। इंसानी हकूक के हवाले से अवाम में आगाही और बेदारी की जरूरत है। निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक खलील जॉर्ज का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद कैंपस में सेमिनार से खिताब। कहा कि नौजवान किसी भी मुल्क के लिए कीमती सरमाया है। और खबर यह है कि पंजाब एक्साइज मोटर ब्रांच का कंप्यूटराइज्ड निज़ाम बैठ चुका है। मोटर ब्रांच एहलकार सीटों से गायब हो चुके। मोटर मालिकान का अल्लाह हाफिज ही है। माहिरीन सिस्टम में तब्दील करने में नाकाम। 20 रोज गुजरने के बाद भी न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर करने में मोटर मालिकान को मुश्किलात का ही सामना है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी से। जी मुश्ताक, बताइएगा क्या निज़ाम में फॉल्ट है? जी बिल्कुल, डीजी की नकद पॉलिसियों के बहस डीजी एक्साइज की पंजाब की नकद पॉलिसियों के तहत जो मोटर माल का खवार हो रहे हैं तब्दीली लाने की आड़ में आज 20 रोज गुजर गए हैं। उसके बावजूद दफातरों में जो अमला वो भी गायब हो चुका है, जो अल्लाह अफसरान है वो भी सीटों से गायब है। तो जो मोटर मालकान है, जो वहाँ के साइलिन है, और रोजाना के हिसाब से दर्जनों से लोग खुवार हो रहे हैं, जो कि कारोबार वो मुतासर हुए हैं। शोरूम मालकान जो है गाड़ियों खरीदो फरोख्त करने वाले, वो भी खुवार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी पॉलिसी जो बनाई गई थी तब्दीली करने की आड़ में, लेकिन इसमें
सॉफ्टवेयर जो है वो खराब हो चुके हैं। अब आईटी वालों की तरफ से कहना है कि ये सॉफ्टवेयर हमारे काम की बात नहीं, हम इसको ठीक नहीं कर सकते, जिसके बहस डीजी शहर ने मजीद और बेहतरीन टेक्नोलॉजी को बुलाया, लेकिन वो भी इस काम में नाकाम हो चुके हैं। लेकिन ताहाल जो सूरत चल रही है, मौजूदा सूरत हाई जाए तो दफातरों को ताले लग चुके हैं और मौजूदा जो हालात है, दफातरों के बाद जो टाउट माफिया है वो भी गायब है। वहाँ के जो लोग रोजगार इन चीजों चलता था वो भी बेरोजगारी में शामिल है और मुतासिरीन जो है वो भी आए रोज दफातरों को चक्कर लगवा कर खराब हो रहे हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, जो कि सालों के साल से ये सिस्टम चल रहा है, उसके बावजूद अच्छा खासा उनके पंजाब को रेवेन्यू मिलता था। अब उनका रेवेन्यू खराब हो चुका है, जो अरबों मिलियन सालाना था, अब वो रोजाना के हिसाब से देखा जाए तो ये रेवेन्यू उनके पंजाब का खराब हो चुका है। मजीद जो आने वाला वक्त है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो मजीद ये खराबी का बायस बनेगा। जो मोटर मार्ग खरीदो फरोख्त गाड़ियों को कारोबार करने वाले लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं, जिनका इनसे रोजगार वाबस्ता था वो लोग बेखबार हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, खबर शामिल करें लाहौर से, जहां ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर शहर के तमाम सिनेमा घर और थिएटर्स बंद रखने का फैसला किया गया है। डीसी लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 29 सितंबर बरोज जुम्मा सिनेमा घरों और थिएटर्स में सरगर्मियों की मुकम्मल ममानत होगी। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई माली फ्रॉड में मुलविस गैंग के 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में 4 का ताल्लुक नाइजीरिया से है। मुलजमान को शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान फेसबुक के जरिए तहाइफ का झांसा देकर आम शहरियों से पैसे हथियाते थे। मुख्तलिफ बैरून ममालिक की खातून शहरी जाहिर करते हैं कि अपने जाल में फंसाते हैं ये लोग। मुलजमान ने शिकायत करंदा से 13 लाख रुपए से ज्यादा पैसे हथियाए हैं।